Hello friends, today in class first subject EVS I will teach you a lesson. The name of lesson is the story of अमृता। तो बच्चों इस लेसन में आप देखेंगे कि खेजरली गांव के लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इसे बोलते हैं नेचर के प्रति प्रेम। तो चलो आज एक ऐसे ही गांव की कहानी को सुनते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। द स्टोरी ऑफ अमृता। तो चलो बच्चों आज हम अमृता की स्टोरी पढ़ेंगे। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये एक रियल स्टोरी है, सच्ची। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, 300 साल पहले की ये बात है। इन अ विलेज कॉल्ड खेजरली, ये खेजरली विलेज का नाम है। लिव्ड अमृता, वहाँ पर अमृता रहती है। खेजरली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजरली जो विलेज है वो जोधपुर के पास में आया हुआ है और वो राजस्थान में है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजरली ट्रीज डेट ग्रू देयर। तो बच्चों आपको लगता है कि भाई खेजड़ी ट्री कैसा होता है? तो बच्चों खेजड़ी ट्री अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पिक्चर में इसको आप देख सकते हो। और खेजड़ी ट्री होता है, उसकी लंबी लंबी सिंग भी आती है जिसको बोलते हैं सांगरी। तो बच्चों इस पिक्चर में आप खेजड़ी ट्री को देख सकते हो। ये खेजड़ी वृक्ष होता है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। इसको बहुत कम पानी अगर कम भी मिले तो भी वो वहाँ पर उग सकता है। ये जो खेजड़ी पेड़ होता है इसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं जिसको हम सांगरी बोलते हैं। सांगरी हम खा भी सकते हैं, जब वो सूख जाती है तो उसको खा सकते हैं, और जब वो ग्रीन होती है तो उसकी लोग सब्जी भी बनाते हैं। जब वो सूख जाती है, पक जाती है, तो उसका टेस्ट बहुत ही मीठा होता है जिसको आपको खाने में बहुत ही मजा आएगा। हमने बच्चों इसको बचपन में बहुत खाया है। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। इस गांव के जो भी जितने भी लोग हैं वो बहुत केयर करते हैं प्लांट्स की, ट्रीज के, एनिमल्स की। मतलब उनके गांव में प्लांट्स मतलब पौधे, ट्रीज मतलब पेड़, और एनिमल्स जानवरों की बहुत केयर की जाती है वहाँ। गॉट, डियर्स, हेयर्स। तो हेयर्स का मतलब क्या होता है? बड़ा सा खरगोश। एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। फियरलेस का मतलब होता है कि वो पूरे गांव में बिना डर के घूम सकते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। ये जो गांव के लोग हैं उनको अच्छी तरह से याद है कि भाई उनके एल्डर्स मतलब उनके जो बड़े जो लोग थे वो दे यूज्ड टू से, वो कहा करते थे, अगर पेड़ है तो हम है, अगर पेड़ है तो हम है। मतलब अगर पेड़ होंगे तो हम लोग होंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो हमारे बिना जी सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई जो एनिमल्स होते हैं अगर हम लोग नहीं होंगे तो भी वो अपना खाना खा सकते हैं, पेड़ भी उग सकते हैं अगर हम नहीं होंगे। लेकिन अगर प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हम जो इंसान लोग हैं वो मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और हम जी नहीं पाएंगे। तो बच्चों हमारे लिए ये प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बच्चों हमको उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, हमें उसको अच्छी तरह से संभालना चाहिए, और हमारे घर के आगे हो सके तो एक एक पेड़ हमको लगाना चाहिए। अमृता's फ्रेंड, अमृता के दोस्त। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अमृता रोज सुबह जल्दी उठ जाती एंड ग्रीट हर फ्रेंड। ग्रीट का मतलब क्या होता है? उनका स्वागत करने के लिए। उसके फ्रेंड्स कौन थे? उसके फ्रेंड्स थे ट्रीज मतलब पेड़। शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो एक दिन में एक स्पेशल ट्री को वो चूज करती मतलब पसंद करती। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक। वो अपने हाथों को, ट्रंक होता है मतलब पेड़ का तना होता है, आप इस चित्र में देख सकते हो कि जैसे इस लड़की ने इस पेड़ के तने को पकड़ा हुआ है, इसी तरह से वो अमृता इस पेड़ के तने को पकड़ती। एंड विस्पर, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, मतलब उसके कान में कुछ कहना। टू द ट्री, वो उसके कान में क्या कहती है चलो वो देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तुम मजबूत हो और बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, आप हमारी केयर करते हो मतलब आप हमको संभालते हो। थैंक यू ट्री, आपका आभार। आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो,
आपकी ताकत है वो मुझको दे दो। लाइक अमृता, अमृता की तरह। द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दैट स्पेशल ट्रेड। अमृता की तरह जो दूसरे बच्चे थे उनके पास भी अमृता की तरह उनके स्पेशल ट्री थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। वो लोग घंटों तक पेड़ों के छांव के नीचे खेला करते थे और पेड़ों को कानों में बोलते थे कि भाई आप मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, आपकी ताकत हमको दे दो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ही ताकतवर हो। हियर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। क्वेश्चन 1, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल एंड अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड? क्या कोई ऐसा प्लेस है आपके घर के आसपास या स्कूल के पास या कोई रोड के आसपास कि जहाँ पर कोई ट्री उगाया हुआ हो? तो भाई इसका आंसर है यस, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑफ माई हाउस। मेरे घर के आसपास में ट्री को उगाया हुआ है। क्वेश्चन 2, वेर दिस ट्री प्लांटेड बाय एनीवन और डिड दे ग्रो बाय देमसेल्व्स? तो भाई इसका आंसर है सम ऑफ देम ग्रू बाय देमसेल्व्स, सम वेर प्लांटेड बाय पीपल। कुछ जो पेड़ है वो अपने आप उगे हैं और कुछ है उनको लोगों ने उगाया है। क्वेश्चन 1, वाई वेर दे प्लांटेड देयर? तो भाई इसका आंसर भी उसको वहाँ पर क्यों उगाया? तो भाई टू गेट फ्रूट्स एंड शेड, मतलब फल लेने के लिए, मतलब फ्रूट के लिए, और शेड मतलब छाँव के लिए। हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज? हु डज दिस? क्या आपने किसी को पेड़ों की देखभाल करते हुए देखा है? हु डज, ये कौन करता है? आंसर, नोबडी लुक्स आफ्टर देम, उनकी कोई देखभाल नहीं करता है। क्वेश्चन 3, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दिस फ्रूट्स? आपने क्या कोई पेड़ के ऊपर फ्रूट देखे, मतलब फल देखे हैं? हु ईट, इन फलों को कौन खाता है? आंसर, यस, यंग चिल्ड्रन ईट दिस फ्रूट। आंसर, यस, यंग चिल्ड्रन ईट दिस फ्रूट, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग ये फ्रूट्स खाते हैं। क्वेश्चन 4, ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? ललिता ने फील किया, मतलब उसने सोचा कि जो उसकी स्कूल की दीवार है उसके आसपास में बहुत सारे प्लांट्स उग गए, तो वो सोचती है कि भाई इसको किसी ने भी उगाया नहीं, फिर भी वो कैसे उग चुके हैं। क्वेश्चन 5, व्हाई डू यू फील दैट दिस आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन? आपको क्यों लगता है कि वो अपने आप क्यों उग जाते हैं? भाई इसका आंसर है नोबडी हैज प्लांटेड द ग्रास स्टिल दे आर ग्रोइंग देयर। किसी ने भी उसको उगाया नहीं है लेकिन वो अपने आप ही उग जाते हैं। मतलब घास को उगने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उसको मिल जाती है, जैसे कि सूर्य प्रकाश और पानी। जो हमने नहीं उगाई है वो भी घास वहाँ पर उग जाती है, तो उसको वीड्स बोलते हैं। तो जिसको हमको समय रहते उसको काटना पड़ता है, इसीलिए उनको समय समय पर उसको काटना पड़ता है ताकि जो अपना मेन क्रॉप है वो ठीक से उग पाए। ट्रीज इन डेंजर, मतलब पेड़ खतरे में है। टाइम वेंट बाय, मतलब समय गुजरता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता अब बड़ी होने लगी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वह अपने पेड़ों को स्वागत के लिए गई। शी सो दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, उसने वहां पर देखा कि उसके गांव में कुछ स्ट्रेंजर, अजनबी लोग उसके गांव में आ चुके थे। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके पास कुल्हाड़ी थी। They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन्होंने कहा कि भाई उनको राजा ने भेजा है इस पेड़ों को काटना है क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए थी। The wood was needed for building the king's palace, क्योंकि उनको लकड़ी राजा के महल को बनाने के लिए चाहिए थी, इसलिए राजा के कहने पर वो लोग अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर आए हुए थे। अमृता was shocked, अमृता चौंक गई। She went to the tree that the men were about to cut, वो उस ट्री के पास चले गए जिसको वो लोग काटने वाले थे। She put her arms around the tree and hugged it tightly. तो आप यहाँ पर इसको इस पिक्चर में देख सकते हैं कि भाई अमृता ने किस तरह से पेड़ को पकड़ रखा था, बहुत ही टाइट उसको पकड़ रखा था। The man shouted and threatened her. वो आदमी बहुत चिल्लाया और उसने धमकी भी दिया, but अमृता did not let go of the tree. लेकिन अमृता ने उस आदमी को उस पेड़ के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। The king's man had to follow his order. जो किंग्स के जो आदमी थे, राजा के जो आदमी थे, उनको तो उनका ऑर्डर मानना ही था। They had to cut the tree. उनको तो पेड़ को काटना ही था। On seeing this, ये सब देखने के बाद अमृता's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged
द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। मतलब ये सब देखने के बाद अमृता की डॉटर, मतलब उसकी जो बेटियां थी वो, और हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, मतलब गांव के 100 लोग आ गए, बूढ़े और जवान लोग, और सारे के सारे पेड़ों को हग कर दिया, उनको कस कर अपनी बाहों से पकड़ लिया। Many people including Amrita and her daughters died to save the trees। मतलब बहुत सारे लोग उन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान को दे दिया, वो सारे मर गए थे। अमृता भी, उसके साथ साथ उसकी बेटियों ने भी अपना जान कुर्बान कर दिया। पेड़ों के प्रति उनका कितना लगाव था कि उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, अपनी जान दे दी। When the king heard of this, जब राजा ने ये सुना, he could not believe that people gave up their lives for trees। उसने नहीं माना कि पेड़ों के लिए कोई अपनी जान दे सकता है। He visited the village himself। उसने उस गांव को खुद जाकर वहां पर उसने देखा। There he learned about villagers। वो उसने वहां पर सीखा respect for trees and animals। उसने वहां जाकर सीखा कि हमें किस तरह से पेड़ों और जानवरों का सम्मान करना चाहिए। उसने वो वहां गांव जाकर देखा, तब उसको पता चला। Here are some questions. Do you remember what the elders of this village used to say? Okay, then let's see the answer of this question. Question 1. Do you remember what the elders of this village used to say? आपको पता है कि भाई इस गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या कहा करते थे? इसका आंसर है कि भाई यहाँ के जो बुजुर्ग है, they used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं। Plants and animals can survive without us। सर्वाइव का मतलब क्या होता है कि वो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं। प्लांट्स को हमारी ज़रूरत नहीं है, एनिमल्स को हमारी ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। तो इसका मतलब कि पेड़ है तो हम हैं। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? क्या आपको लगता है कि अगर पेड़ भी नहीं है और एनिमल्स भी नहीं है तो क्या हम लोग जी पाएंगे, हम लोग जी सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? नो, विदाउट ट्रीज वी विल नॉट गेट फूड एंड फ्रेश एयर। मतलब अगर ट्री नहीं होगा तो हम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा और फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगा, और एनिमल्स भी नहीं होंगे तो हमें दूध भी नहीं मिलेगा, और तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। गांव है वो सुरक्षा में है। द विलेजर इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली। इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग्स का मतलब क्या है? भावना। और अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। तो भाई यहाँ पर पेड़ों के लिए जो गांव वालों की मजबूत भावनाएं थी, तो उससे राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। ठीक है, ही ऑर्डर्ड दैट, उसने ऑर्डर किया। ही ऑर्डर मतलब उसने हुक्म किया कि डेट फ्रॉम देन ऑन, आज के बाद नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स हार्म इन दैट एरिया। मतलब आज के बाद इस एरिया में कोई पेड़ भी नहीं कटेगा और कोई जानवर को भी नहीं मारेगा। इवन टुडे आप देखो बच्चों, आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 साल के बाद, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइस। 300 साल के बाद आज यहाँ पर जो लोग हैं इस एरिया के, उसको बिश्नोइस बोलते हैं। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने जानवरों और पेड़ों को बचाना चालू रखा। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear। ये जो एरिया है वो रेगिस्तान के बीचों बीच में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एरिया बहुत ही ग्रीन, बहुत ही हरा है, और वहाँ पर जो एनिमल्स है वो एकदम फ्रीली वहाँ पर घूम सकते हैं, बिना डर के, बिना कोई रोक टोक के। वहाँ पर आज भी एनिमल्स घूम सकते हैं, और वहाँ पर आज भी कोई भी पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड ए ट्री योर फ्रेंड? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? तो मतलब आपने क्लास 3rd में एक ट्री बनाया था, एक ट्री को आपने फ्रेंड बनाया था, तो अभी वो कैसा है? तो चलो उसके बारे में देखते हैं। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? क्यों आपने इस साल कोई नया फ्रेंड नहीं बनाया? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज, आपका जो ट्री मतलब आपका फ्रेंड है, चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ ऑफ अ ईयर। राइट अबाउट एनी वन ट्री। तो आपको एक ट्री के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलो उसके आंसर को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1, डज द ट्रीज हैज फ्लावर्स? क्या उस ट्री में फ्लावर है, उसके फूल है? यस। क्वेश्चन 2, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑलवेज ऑन द ट्री? क्या वो फ्लावर्स हर समय उस ट्री के ऊपर रहते हैं? नो, क्योंकि गिर भी जाते हैं। व्हेन डू द लीव्स ऑफ द ट्री फॉल? आपको मंथ बताना है, किस मंथ में उसके पत्ते गिर जाते हैं? तो भाई दिसंबर में उसके पत्ते गिर जाते हैं।
डज इट बियर फ्रूट्स, क्या उसको फल लगता है? यस, हाँ उसके फल भी लगते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट ग्रो एंड व्हेन डज इट ग्रो, किस तरह के फल उसमें उगते हैं और कब उगते हैं? भाई मैंगो उगता है इन द मंथ ऑफ मई, मतलब मई के मंथ में उसके ऊपर पक्के पक्के मैंगो खाने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि भाई मई के महीने में वहाँ पर मैंगो आती है। क्वेश्चन 6, हैव यू ईटन फ्रूट्स लाइक दिस, क्या आपने कभी पहले ऐसा फ्रूट खाया है? इसका आंसर है यस, हाँ हमने ऐसा फ्रूट खाया हुआ है। डिस्कस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको डिस्कस करना है और इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन 1, व्हाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? इसका आंसर है टू हैव फन, मजे के लिए, फॉर बोन, हड्डी के लिए, फॉर स्किन या चमड़ी के लिए। तो ये 3 चीज़ों के लिए शिकार करते हैं होंगे या फिर और भी कोई उनका शौक होता होगा। क्वेश्चन 2, डू यू नो दैट यू कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स, क्या आपको पता है कि भाई अगर आप जानवरों के शिकार करते हो तो आपको पनिशमेंट मतलब सजा भी मिल सकती है? हाँ मुझे पता है, यस। क्वेश्चन 3, व्हाई डू यू थिंक दैट इज द पनिशमेंट, तो भाई इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एनिमल, मतलब निर्दोष जानवरों को बचाने के लिए पनिशमेंट होना जरूरी है ताकि लोग ऐसी भूल ना करें और बेचारे निर्दोष जानवरों को न मारे। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, आपकी दादी माँ को आपको पूछना है और आपको इसको लिखना है। फिर क्वेश्चन 4, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेर ऑफ योर एज, आपकी दादी माँ को आपको पूछना है कि जब वो आपकी एज की थी तो उन्हें कौन कौन से बर्ड्स वहाँ पर दिखते थे? तो भाई इसका आंसर है गॉट, काउ, कुकू, स्पैरो, पिजन एटसेट्रा। क्वेश्चन 5, कैन वी स्टिल सी दोज एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्या हम अभी भी उस जानवरों को देख सकते हैं? यस, हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ देम कैन वी सी लेस देन बिफोर, ऐसा कौन सा है कि जो हम पहले देखते थे और आज बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, मतलब पहले जितना हम उसको नहीं देख पाते? तो भाई आएगा कुक्कू, मतलब कोयल, कोयल बहुत ही कम दिखती है। हियर आर सम क्वेश्चंस, तो लेट्स से शांति's grandfather told her that when he was small child he saw more birds like sparrow and manna than he see today. Can you make 2 guesses why their number has become less? भाई शांतिस की जो दादी माँ थी उसने बोला कि जब वो छोटी सी थी तब उसने स्पैरो मतलब चिड़िया को देखा था, मैना को देखा था, लेकिन आज वो मतलब उसके जो नंबर है मतलब आज जितनी दिखनी चाहिए उतनी दिखती नहीं, मतलब उसके नंबर बहुत कम हो गए, मतलब उनकी बस्ती बहुत कम हो चुकी है। तो भाई उसका कारण मतलब आप देख सकते हैं कि भाई जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे उनके जो नंबर्स है वो बहुत कम होते जा रहे। चलो बच्चों उसके कारण हम देखते हैं। तो इसका आंसर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई उनकी बस्ती कम हो रही है, उनके जो नंबर्स है वो बहुत ही कम हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला रीज़न है, फर्स्ट वन इज हंटिंग, मतलब उनका शिकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए उनकी जो नंबर्स है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज विच रिड्यूस देयर लिविंग एरिया। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कि डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि तोड़ फोड़, मतलब कि जंगलों में आजकल आपने देखा होगा भाई जंगलों में जितने भी पेड़ है उसको काट कर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े डैम्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो जगह प्राणियों के लिए होती है तो वो जगह हमने ऑक्यूपाई कर ली, मतलब उसको हमने ले लिया, तो फिर वो जानवर सारे कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए फिर उनको खाना भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता, उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि भाई उनकी मौत का कारण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच काइंड ऑफ ट्री यू सी अ लॉट इन योर एरिया, नेम 2 सच ट्रीज। आप अपने एरिया में सबसे ज़्यादा किस तरह के पेड़ों को आप देखते हैं? तो उसके 2 नाम दीजिए। तो भाई पहला है मैंगो और कोकोनट। तो हम लोग मैंगो के जो पेड़ होते हैं वो हमको बहुत देखने को मिलते हैं, कोकोनट के भी पेड़ होते हैं और उसके अलावा नीम के भी पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो खेजड़ी ट्री है वो मेनली डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान के इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो कम पानी में भी बढ़ जाता है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। उसकी जो बार्क होती है, बार्क का मतलब उसका अंदर का गुदा, पेड़ के अंदर का जो गुदा होता है वो दवाइयाँ बनाने के काम आता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। इसके जो बीन्स होते हैं मतलब उसका फ्रूट होता है उसको एक्चुअली सांगरी बोलते हैं। तो बच्चों अगर आपने सांगरी नहीं देखी तो सांगरी को इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। उसका लकड़ी इतना अच्छा होता है कि किसी भी तरह का जीव जंतु उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। एनिमल्स इन दिस एरिया इट द लीव्स ऑफ खिचड़ी।
मतलब इस एरिया के जितने भी एनिमल्स है वो इस पेड़ के पत्तों को खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और आपके जैसे जो बच्चे होते हैं वो उसकी छाँव में खेलते हैं। तो बच्चों में अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई आपने इस लेसन में देखा कि भाई लोगों का जंगलों के प्रति कितना प्यार है, वो अपने जंगलों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने इस लेसन से कुछ अच्छी बातें सीखी होगी और आपको भी अपने घर के आसपास में एक एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।